कोरोना महामारी के इस संकट के कारण लोग बहुत ही चिंतित हैं। राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकार भी बहुत चिंतित है। इसके लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकारें और जनप्रतिनिधि मिल करके लोगों को इस बीमारी से बचाना है। उस बचाने की दृष्टि से क्या हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, जो विश्व विख्यात एक बहुत बड़े नेता हमारे सामने हैं, और उनके आदेशानुसार लॉकबंदी की गई है और उसका पालन भी अच्छी तरह से हो रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान में भी जिस तरह से हमारा भीलवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, जालौर के अंदर सब जगह जैसी जैसी स्थिति, उसके अंदर इन लॉकबंदी का यानी लॉकडाउन का पालन किया, और पालन करने के लिए और पालन कराने के लिए हमारे पुलिसकर्मी और हमारे चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत योगदान दिया है। इनको धन्यवाद और साधुवाद देते हुए कहता हूँ कि इनके कारण से, और जो मोदी जी ने जो संदेश दिया है मुख्यमंत्रियों तक दिया, मुख्यमंत्री ने पालन निचले स्तर तक करने का निर्देश किया, और उसके तहत राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा यहाँ पर कंट्रोल हुआ है, और सब लोग उससे उस बीमारी से दूर हट रहे हैं, और कोरोना कम हो रहा है। ऐसा नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव थे वो भी नेगेटिव हो रहे हैं, और उसका महत्व कारण ये है कि लॉकडाउन के कारण से कुछ हमारे बंधु जो महाराष्ट्र, गुजरात, बॉम्बे और इंदौर और यूपी अन्य जगह फंसे हुए हैं, और ये प्रतीक्षा में है, इनकी इच्छा है कि हम 1 महीने तक घर के अंदर बंद रहे। राज्य सरकारें जैसे महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है, और इस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के लॉकडाउन के अंदर रहने वाले आम गरीब, चाय वाले, छोटे मोटे काम करने वाले, छोटी मोटी दुकानदारी, पान गुटखा की दुकान करने वाले, मोटर गैरेज के अंदर काम करने वाले, ऐसे कई छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनको भी वहाँ उनकी सामाजिक सुरक्षा से जो जुड़े हुए नहीं हैं, उनको वहाँ व्यवस्था की जाए, पैकेट की व्यवस्था की जाए। वहाँ हो भी रही है, सरकारें कर भी रही है, लेकिन फिर भी पुलिस के उस सुरक्षा की डर से बाहर निकले तो इनको तकलीफ आ जाएगी। इसके कारण से वो कई लोगों को समय पर खाना नहीं मिल रहा होगा, या फिर इस तरह की स्थितियाँ मन में हो रही है अब हमको थोड़ी ढील मिल जाए तो हम अपने अपने क्षेत्र में जा सकते हैं। परंतु जिस तरह की स्थिति है, जैसे यूपी सरकार और हमारा मध्य प्रदेश सरकार और हमारे जो गुजरात की सरकार है, जिन्होंने जो स्टूडेंट थे और छोटे मोटे कर्मचारी थे और जो यहाँ पर दर्शनार्थी हरिद्वार इधर उधर गए हुए, जिस प्रकार की स्थितियाँ सामने हमारे जैसा कि मीडिया के माध्यम से को बात मिल रही है कि इन सरकार के मुख्यमंत्रियों ने अपनी व्यवस्था, बसों की व्यवस्था करके अपनी अपनी सरकारें हैं राज्यों में, मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, गुजरात में है, और इन तीनों स्टेटों में अपने जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने बसें लगा करके इनको वहाँ से अपने क्वारंटाइन और अपने स्क्रीनिंग करा करके इन लोगों को वहाँ पहुँचाया है। तो क्यों नहीं यहाँ पर राजस्थान में भी हमारे अशोक जी गहलोत साहब कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, जब इन 3 सरकार के मुख्यमंत्रियों ने बसें करके स्पेशली इन्होंने स्वीकृति लेकर के ये व्यवस्था केंद्र सरकार को भी जिस प्रकार की व्यवस्था थी पूछा करके अपने स्तर पर लाए। कोई केंद्र सरकार के कोई लिखित आदेश नहीं दिया है, तो क्या राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत साहब उस व्यवस्था को क्यों नहीं कर सकते? और हमारे छोटे भैया नेता कुछ लोग हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ पर राजस्थान में हमारा ट्राइबल बेल्ट, हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा है, जिसके अंदर अधिकतर लोग वहाँ बॉम्बे और सूरत और दूसरी जगह पर हैं। इनको यहाँ की कुछ छोटी मोटी बातें करके केंद्र के पार्लियामेंट, केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद होगा। जनप्रतिनिधियों के ऊपर उंगली उठाने का काम वो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसी बात जिस प्रकार से कही जा रही है, तो मैं तो यह कह रहा हूँ कि इस महामारी के संकट में बिना राजनीति से ऊपर उठ करके हम सभी को कांग्रेस बीजेपी न करके इनको हम कैसे सहयोग दे सकते हैं, और जो लॉकडाउन में है महाराष्ट्र और बॉम्बे के अंदर, इन भाइयों को कौन सी बात में, कौन सी भाषा में बात करनी चाहिए ताकि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने इस कष्ट को सहन करते हुए मरने से बचें और अपने परिवार को भी मरने से बचाएं। इस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए। बनिस पर यहाँ के नेता राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है जनपुर के द्वारा, सरकारों के द्वारा। ऐसा वक्तव्य देख करके इनके ऊपर यहाँ से समाचार भेजा
जा रहा है, जिसके कारण से वहाँ के जो लोग लॉकडाउन में बंधे हुए हैं वो उसके कारण से वो उनके मन में भावना ये जले पर नमक छिड़क करके उनको जिस प्रकार से उद्वेलित किया जा रहा है, इनको इस प्रकार से बात कही जा रही है, ये बहुत अशोभनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि इस प्रकार की भाषा न करके ये कहा जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री से हम निवेदन करेंगे। मैंने भी टेलीफोन से बातचीत की 6 तारीख को, वहाँ के कुछ सहयोग देने के लिए कई दुर्घटना में, और वो भी आते हुए महाराष्ट्र से पैदल चल के आ रहे थे और उनकी घटना होगी, जिसके कारण से मैं स्वयं भी वहाँ दाह संस्कार में गया, एक घर के पे गया। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत से भी टेलीफोन से बात की, उन्होंने भी टेलीफोन मुझे भी किया, क्षेत्र की जानकारी ली और उनको कहा कि 50-50 हज़ार नहीं 1-1 लाख रुपया आप अभी प्राथमिक तौर पर उनकी मदद करें। तो उन्होंने कहा कटारा साहब मैं निश्चित रूप से करूँगा और मैं MP साहब कल ही इसकी व्यवस्था करूँगा। तो उन्होंने तुरंत भेज भी दिया। ये कोई व्यवस्था हुई काम करने की, काम कुछ करना नहीं और राजनीतिकरण करके ऐसे लोगों को अंदर ऐसी भ्रांति फैला करके जनप्रतिनिधियों के ऊपर उंगली उठाना और बहुत ये गलत तरीका है। इस प्रकार से नेतागिरी में हम आगे ऊपर उठ नहीं सकते। इस प्रकार की बात हमको ध्यान में आती है तो हमको तकलीफ हो रही है कि इतना प्रयास करने के बाद में भी मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने ही इस लॉकडाउन को किया, जिसके कारण से पूरे राजस्थान पूरे देश के अंदर यहाँ के हमारे जितने भी ये लोग हैं वो बच रहे हैं, वरना तो उसकी संख्या कहाँ से कहाँ बढ़ जाती। तो उसका पालन करने के लिए मैं भी बार बार निवेदन कर रहा हूँ सभी भाइयों से, छोटे मोटे सब जो काम करने वाले लोग हैं हैरान हैं, बहुत परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, सब परेशान। इस परेशानियों को बचने के लिए करना है और निश्चित रूप से 27 अपना अप्रैल को दिल्ली के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों की सभी स्टेटों की मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई है और उसके अंतर्गत हमारे ये छोटे भाई जितने भी नौकरी करने वाले हैं या छोटे बच्चे किसी कारण से बॉम्बे में या इधर उधर रुके हुए हैं, इनके लिए मैंने भी बातचीत की है, वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारी हो रही है दिल्ली और जयपुर के अंदर। मैंने वो विषय को डाल दिया कि हमारे छोटे मोटे कर्मचारी और छोटे मोटे उद्योग धंधा या काम करने वाले मजदूर वर्ग जो वहाँ फंसे हुए हैं, इनको लाने की व्यवस्था की जाए, आश्वस्त किया है और 27 तारीख के बाद में हमको कोई न कोई हरी झंडी मिलेगी। ये बिना जानकारी के इस प्रकार की बात कोई उसके विरोध में बात करते हैं तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। हम सब मिल करके काम करें और निश्चित है कि 3 मई तक हमें कुछ इसके बाद में कुछ रिलीफ मिलेगी। अगर संख्या बढ़ती है तो नया जो आदेश है उसको हमको पालन करना है, हमको बचना है, स्वयं को बचना है, परिवार को बचाना है, देश को बचाना है। इस बात की बात हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर भरोसे नहीं, यहाँ के भामाशाह को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि एक मंडल से हमारा पार्टी को से निवेदन करना चाहता हूँ कि 2.5 लाख 3 लाख रुपया यहाँ पर दिया जा रहा है और उसके पहले भी क्रम जारी है। इसने 15 लाख हमारा बांसवाड़ा का हो रहा है, हमारा डूंगरपुर के अंदर भी 12-13 लाख रुपया का योगदान और भामाशाह जो अज्ञात में है उन्होंने भी इस प्रकार का सहयोग किया है। ऐसे सभी भामाशाह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर इन्होंने योगदान दिया है। लेकिन इस प्रकार की जो स्थिति है, इस परिस्थिति को समझ करके जनप्रतिनिधियों को हमको बात करनी चाहिए और पार्टी के नेताओं को करनी चाहिए। मैं परसों ही हमारी गुलाब चंद जी कटारिया से बातचीत हुई और उसके बारे में पूरा कह दिया कि राजस्थान सरकार में प्रतिपक्ष के नेता हो गहलोत साहब को ढांढस बनाएगा और करे हो अपना प्रयत्न कि किस रीति से स्क्रीनिंग करा करके बसों की व्यवस्था कर दी गई है। अब यहाँ कह रहे हैं कि स्वीकृति केंद्र सरकार देती है, तो स्वीकृति केंद्र सरकार नहीं, बसों की व्यवस्था को जो सरकार है उसको करनी है और उसकी व्यवस्था करके इसको स्क्रीनिंग करा के घर लाने की व्यवस्था या और जगह व्यवस्था कहाँ से कर सकते हैं। फिर दूसरे पार्लियामेंट डाल करके छोटी मोटी यहाँ पर बातें करके मीडिया में गलत प्रचार प्रसार करना कि हम तो कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने ही सब कुछ किया है। अभी तक तो हमारे राजस्थान सरकार ने अपने भंडारा खोला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करी है। जो देता वो केंद्र सरकारी और केंद्र सरकार देगी तो हम करेंगे, ये व्यवस्था निश्चित रूप से इनकी कही जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी गेहूँ मुक्त गेहूँ यानी कि 40,000 टन जो गेहूँ दिया है, यहाँ पर हमारा 17,230 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है और 2,500 रुपया जो और भी खातों में आ गया। लोगों को मैं पूछता हूँ तो कहते हैं 2,500 मेरे खाते में आ गया। ये सब हो रहा है। इसके बावजूद में भी मुख्यमंत्री जी इतनी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते, गलत मिसगाइड नहीं करते, लेकिन छोटे मोटे नेता जो जिलों के अंदर हैं और विशेषकर हमारे डूंगरपुर जिला के कुछ कांग्रेस के नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो इस प्रकार की बात करके लोगों में भ्रांति फैलाने का काम करें। मुझे
इस बार बड़ा तकलीफ हो रही इस बात की कि बिना राजनीति किए और राजनीति से ऊपर उठ करके इन लोगों को ढांढस बनाया, जहाँ महाराष्ट्र में, बम्बई में, सूरत में, अहमदाबाद और इंदौर सब जगह हों कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि आज मैं फिर वापस मैं कांटेक्ट करूंगा दिल्ली से और सब जगह से, और मैं नियमित रूप से पत्र व्यवहार भी कर रहा हूँ। हमारे विदेश मंत्री जी हैं जयशंकर जी, प्रत्येक विदेशों में रहने वाले स्टूडेंट हैं, इनके लिए भी, प्रवासी जो है दूसरे, इनके लिए भी, और यहाँ पे स्टेटों में सब जगह उसके लिए भी व्यवस्था की कि अपने स्थानों पर उनको सुरक्षित लाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने और मिल करके ये मंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ में इस महामारी से बचने के लिए कुछ नियम बनाए, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ बातें कही हैं, उसका पालन हमको निश्चित रूप से करना चाहिए और उसके लिए नियम को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी बात के ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से यह आगे व्यवस्था होगी।